हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास से मैं आपको एक्सरसाइज 13.2 करवाऊंगा। और मेरे बच्चों, आज की इस क्लास में ना मैं आपको 13.2 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करवाऊंगा। और मेरे बच्चों, आज की इस क्लास का हमारा ये टारगेट है कि हम क्वेश्चन 1 को और क्वेश्चन 2 को ना दिल से सीखेंगे, ताकि इन दोनों क्वेश्चंस में हमें कोई डाउट ना रहे। इसके लिए बच्चों आपको एक काम करना है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। बच्चों, मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को करना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 1 को करना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या गिवन है। ए सॉलिड इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। मतलब बच्चों, आपको अपने आंसर को ना पाई की फॉर्म में ही छोड़ना है। देखिए बच्चों, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है। किस किस का? हेमिस्फीयर का और कॉन का। बेटा 13.1 में हमने क्या सीखा था? सरफेस एरिया निकालना, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का। 13.2 वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। इसमें भी बच्चों हमें क्या पढ़ने हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। तो बेटा यहाँ पर किस किस का कॉम्बिनेशन है? कॉन का और हेमिस्फीयर का। एक कॉन हेमिस्फीयर के ऊपर बच्चों बना हुआ है, दोनों की ही रेडियस 1 के इक्वल है और कॉन की हाइट रेडियस के इक्वल है। आपको निकालना है सॉलिड का वॉल्यूम। तो देखिए बच्चों, कुछ इस तरह का सॉलिड क्वेश्चन में आपको गिवन है मेरे बच्चों। देखिए ऐसा सॉलिड बच्चों में क्या है? गिवन है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये रहा आपका सर्कल जो दोनों में कॉमन है बच्चों, और दोनों की रेडियस बच्चों आपको गिवन है। और मेरे बच्चों, रेडियस इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? 1 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों। और कॉन की हाइट बच्चों ये भी क्या गिवन है? 1 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों, पहले जो जो डायमेंशन हमें गिवन है वो सारी लिख देते हैं। तो देखिए बच्चों, रेडियस ऑफ कॉन मेरे बच्चों हम मान लेते हैं स्मॉल आर। बच्चों क्या गिवन है? 1 सेंटीमीटर। और मेरे बच्चों, हाइट ऑफ कॉन ये आपको दे रखा है कि कॉन की हाइट रेडियस के इक्वल है। तो बच्चों रेडियस 1 है तो हाइट भी कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अब बच्चों क्योंकि लेंथ इक्वल है तो मैं नाम भी क्या दूंगा? सेम दूंगा। मैंने कॉन की रेडियस को बच्चों आर माना है, तो बेटा हेमिस्फीयर की रेडियस को भी मैं आर मानूंगा। अब बेटा आपको इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम। बेटा सरफेस एरिया में मैंने आपको क्या सिखाया था? जब भी आपको किसी भी सॉलिड का क्या निकालना हो? सरफेस एरिया। आपको क्या सोचना होता है कि जो जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है सबका एरिया निकालो। लेकिन बच्चों वॉल्यूम में आपको कुछ नहीं सोचना, बस आपको क्या करना है, इसमें 2 सॉलिड है, एक कॉन और एक हेमिस्फीयर। और कॉन किसके ऊपर रखा हुआ है? हेमिस्फीयर के ऊपर। बस मेरे प्यारे बच्चों, दोनों का क्या निकालो? वॉल्यूम, और ऐड कर दो। तो बड़ा आसान होता है। अगर आपके पास एक सॉलिड दे रखा है और उसमें एक साथ 2 या 3 सॉलिड है, बस अगर आपको क्या निकालना है? उस सॉलिड का वॉल्यूम, जितने भी उसके अंदर सॉलिड है सबका वॉल्यूम निकाल के बच्चों क्या कर दो? प्लस कर दो। तो चलिए बच्चों, अब मैं क्या लिखूंगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए कॉन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और मेरे बच्चों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। बेटा 1/3 यहां भी है, 1/3 यहां भी है, तो 1/3 कॉमन आएगा, पाई भी बच्चों कॉमन आएगा। मेरे बच्चों यहाँ पर आर स्क्वायर है और यहाँ आर क्यूब है, तो क्या कॉमन आएगा बच्चों? आर स्क्वायर कॉमन आएगा। तो मेरे बच्चों यहाँ बचा एच, यहाँ बचा बच्चों 2, और आर क्यूब में से आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो मेरे बच्चों आर बचा।
मुझे अपना आंसर पाई में छोड़ना है, तो मैं पाई की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस नहीं करूंगा। बेटा आर की वैल्यू 1 है मेरे बच्चों, एच की वैल्यू 1 है मेरे बच्चों, आर की वैल्यू भी कितनी है 1 है। बेटा 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये बन जाएगा पाई अपॉन में 3। अब देखिए बच्चों 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 से 3 कैंसिल। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में जो सॉलिड का वॉल्यूम है वो कितना आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। सरफेस एरिया निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें मुझे सोचना पड़ता है, लेकिन बच्चों जब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड हो और आपको क्या निकालना हो, वॉल्यूम, बस जो सॉलिड आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं सबका निकालो बच्चों वॉल्यूम और क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो देखिए बच्चों ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, रेकेल। अब बेटा इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं, रेकेल बोल रहा हूं कि इस बच्चे का नाम क्या है, रेकेल है। एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet। अब देखिए बच्चों इस बच्चे को कहा गया है कि आपको एक मॉडल बनाना है जो सिलेंडर की शेप में है और उसके बच्चों दोनों तरफ कोन अटैच हैं बच्चों, दोनों तरफ, और वो भी किससे बनाना है हमको, बहुत पतली एल्यूमिनियम शीट से बनाना है बच्चों, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। बच्चों उस मॉडल का डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर है। मेरे बच्चों उस मॉडल की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। बेटा लेंथ और हाइट एक ही बात होती है अगर आपको दे रखा है सिलेंडर और कोन बच्चों। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, दोनों कोन की हाइट बच्चों 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रेकेल मॉडल। अब देखिए बच्चों ये जो मॉडल है ना इसमें जितनी एयर आ सकती है आपको उसका क्या बताना है बच्चों, वॉल्यूम बताना है। Assume the outer and inner dimension of the model to be nearly the same। बेटा ये जो आपको शीट दे रखी है एल्यूमिनियम की, इसकी थिकनेस ना बहुत कम है बच्चों, कितनी कम है, बहुत ज्यादा कम है। इसलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको ये मान के चलना है कि इनर और आउटर जो बच्चों रेडियस है, जो डायमेंशन है वो ऑलमोस्ट सेम है बच्चों। तो चलिए बच्चों इसका पहले क्या बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। मेरे बच्चों इसका फिगर ऐसे बनेगा कि हमारा मॉडल सिलेंडर की शेप में है बच्चों और उसके दोनों एंड पर क्या बने हुए बच्चों, कोन बने हुए हैं, ठीक है मेरे बच्चों। लीजिए ये इस क्वेश्चन में क्या बच्चों हमारा मॉडल जो दे रखा है, ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गया मॉडल बच्चों। अब देखिए बच्चों यहां पर ये बेस बनाएंगे हम सर्कल, मतलब अब बेटा यहां भी क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, मॉडल का डायामीटर 3 सेंटीमीटर है। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको सर्कल की दे रखी है रेडियस, तो इसका मतलब सिलेंडर की रेडियस भी और कोन की रेडियस भी सेम है बच्चों। और एक बच्चों में क्या गिवन है, मॉडल की लेंथ, मतलब बच्चों ये पूरी आपको हाइट क्या दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है बच्चों। अब देखिए मेरे बच्चों अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बच्चों, सारी डायमेंशन लिखते हैं बच्चों। तो लिखेंगे बच्चों रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो बेटा उसको मैं आर मान लेता हूं। अब बच्चों आपको दे रखा है डायमीटर, तो बच्चों हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, 3/2। अब देखिए बच्चों हाइट ऑफ सिलेंडर, बच्चों क्या देखिए, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब बच्चों आपको ना पूरे मॉडल की हाइट पता है और आपको कोन की हाइट भी पता है, चेक करते हैं। देखिए बेटा दोनों कोन की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो बेटा ये भी कितना है, 2 सेंटीमीटर कोन की हाइट। बेटा ये भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अगर बेटा टोटल हाइट में से दोनों कोन की हाइट माइनस कर देंगे तो किसकी हाइट आ जाएगी, सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। तो बेटा सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं बच्चों दोनों कोन की डायमेंशन, तो देखिए रेडियस ऑफ बोथ कोन्स, दोनों ही कोन की रेडियस क्या है, सेम है, और वो किसके इक्वल है, सिलेंडर के। तो जो नाम मैंने सिलेंडर में दिया है आर, वही नाम बच्चों यहां पर देंगे, आर ही नाम देंगे। और बेटा वो कितनी है, 3/2 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों हाइट ऑफ बोथ कोन्स, मेरे बच्चों दोनों कोन की हाइट भी सेम है, लेकिन बच्चों अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, लेकिन कोन की हाइट सिलेंडर से डिफरेंट है। बेटा मैंने यहां पर क्या माना है, एच, स्मॉल एच। अब यहां पर आप स्मॉल एच मत मानना, जो आपका मन करे वो मानिए, कैपिटल एच या H1, बस स्मॉल एच मत मानना बच्चों। जो कितनी है बच्चों,
2 सेंटीमीटर। तो बेटा क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल इक्वल टू। तो मेरे बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है। अब एयर कौन में होगी, सिलेंडर में होगी और इस कौन में होगी। तो एयर जो इस मॉडल के अंदर है उसका वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। तो सॉरी बच्चों 2 कॉन्स, इसमें कौन है, हेमिस्फीयर नहीं है। तो बच्चों क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कौन, या पहले लिखेंगे बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स। ठीक है मेरे बच्चों। अब देखिए बच्चों सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और बेटा कौन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन बच्चों कौन की हाइट कितनी है, h1, तो h की जगह फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, h1 लिखेंगे। अब देखिए बच्चों ये 2 कोण है, रेडियस और हाइट दोनों की सेम है, तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम आएगा। तो बेटा जो ये वॉल्यूम आया है उसका ट्वाइस कर दो बच्चों, 2 बार निकालने का कोई फायदा नहीं है। बेटा यहां भी पाई, यहां भी पाई, यहां भी आर स्क्वायर, यहां भी आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बच्चों क्या आएगा कॉमन, यहां बचेगा बच्चों h, यहां बचा 2/3 और बेटा क्या बचा h1। चलिए बच्चों अब वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। बेटा पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो क्या लिखेंगे, 22/7 आर स्क्वायर, बेटा आर दोनों की सेम है 3/2। अब देखिए बच्चों ब्रैकेट में क्या है h, h का मतलब है बच्चों सिलेंडर की हाइट, जो बच्चों इस क्वेश्चन में कितनी है 8 है बच्चों, प्लस 2/3 h1, और बेटा h1 का मतलब है कोन की हाइट जो कितनी है बच्चों 2 है। अब देखिए बच्चों ये बन जाएगा 9/4, और बेटा ये बनेगा 8 + 4/3। अब देखिए बच्चों आगे अगला स्टेप देखिए, अब क्या होगा बच्चों, यहां से 3 एलसीएम आएगा तो ये 24 + 4 28 बनेगा बच्चों। चलिए बच्चों अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। बेटा 7 पे कैंसिल, क्योंकि 4 × 7 28 होते हैं, बेटा 7 से 7 कैंसिल, और बेटा 9 3 से कैंसिल हो जाएगा, और 22 × 3 कितना आएगा बच्चों 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास के दोनों क्वेश्चन क्या हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है, आप इन्हें 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना और फिर देखना बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपके अपने हो जाएंगे। और बस बच्चों एक बात ध्यान रखना जो मैंने आज आपको बताई है, अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का क्या निकालना होता है वॉल्यूम, तो बच्चों सॉलिड में जिस सॉलिड का कॉम्बिनेशन होता है उनका वॉल्यूम निकालकर बच्चों क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मेरे प्यारे बच्चों घर पर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें।